अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सियासी लोगों को भी अजीब बीमारी है। यहाँ हर नया हुक्मरान इक़्तिदार में आते ही समझने लगता है कि अब ये निज़ाम मेरे कब्ज़े में है, अब ये निज़ाम मेरे बगैर नहीं चल सकता। और दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले आने वाला हुक्मरान भी यही सोचता था और उससे पहले आने वाला भी इसी दर्द में मुब्तला था। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में चेहरे बदलते हैं लेकिन गलतियां नहीं बदलती। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, तारीख उठाकर देख लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान, ताकतवर तरीन सदूर, फौजी, जर्नैल और अवामी लीडर सब एक ही गलती करते रहे हैं। वो ये भूल जाते थे कि इक़्तिदार मुस्तकिल नहीं होता। इंसान जब ताकत में बहुत देर रहता है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता लगने लगता है कि कानून मेरे लिए नहीं बना, मैं कानून से बहुत ऊपर हूँ। और यही वो लम्हा होता है जहाँ से जवाल शुरू हो जाता है। अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, रिचर्ड निक्सन अमेरिका के ताकतवर तरीन सदूर में शामिल होते हैं। 1972 के इलेक्शन में तारीखी कामयाबी मिली, रियासती ताकत, अवामी हिमायत, सब कुछ उनके पास था। लेकिन फिर वाटर गेट स्कैंडल आया। निक्सन को यकीन हो गया था कि वो कानून से बालातर है। उन्होंने मुखालिफिन की जासूसी करवाई, रियासती इदारे इस्तेमाल किए और फिर सच को छुपाने की कोशिश की। लेकिन ताकत का सबसे बड़ा मसला यही होता है, वो इंसान को हकीकत से बहुत दूर कर देती है। नतीजतन अमेरिका की तारीख में पहली बार एक सदर को इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। लीबिया में भी यही हुआ। मुअम्मर कदाफी 40 साल तक हुक्मरानी करते रहे। इतना लंबा इक़्तिदार के आहिस्ता आहिस्ता रियासत और शख्सियत एक ही चीज बन गए। कदाफी को लगने लगा कि लीबिया उनके बगैर नहीं चल सकता। उन्होंने इदारे कमजोर किए, हर फैसला अपनी जात के गिर्द रखा और अपने इर्द गिर्द सिर्फ वफादार लोग जमा किए। यही गलती हर ताकतवर शख्स करता है। वो सच बोलने वालों से डरने लगता है क्योंकि सच ताकत और इक़्तिदार को अनकंफर्टेबल करता है। फिर इसी लीबिया में आवाम सड़कों पर निकले और दुनिया ने देखा कि 40 साल का ताकतवर तरीन हुक्मरान चंद महीनों में खत्म हो गया। यही तारीख का सबसे बड़ा सबक है, खौफ से चलने वाला निजाम ज्यादा देर नहीं चलता। इराकी सदर सद्दाम की भी यही कहानी थी। इक़्तिदार अपने गिर्द रखा, अपने बेटे उदय सद्दाम को बदमस्त हाथी की तरह रियासत में खुला छोड़े रखा, यहाँ तक कि अपने दामादों को भी कत्ल करवा दिया। लेकिन जब हवाओं ने रुख बदला तो सब कुछ खत्म हो गया। आज मिस्र में भी अब्दुल फातह सीसी भी यही कर रहा है। सीसी एक मजबूत शख्सियत के तौर पर रियासत का चेहरा बन गया है। रियासती ताकत अपने हाथ में रखे हुए है, इख्तलाफ राय खत्म हो गई है, सहाफत महदूद हो गई है, ऑपोजिशन न होने के बराबर है। और यही वो पैटर्न है जो दुनिया के अक्सर ताकतवर निज़ामों में देखा जाता है। जब एक शख्स या एक हल्का खुद को रियासत समझने लगे तो फिर इदारे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब इदारे कमजोर होते हैं तो रियासत मजबूत नजर आ सकती है लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। ये सिर्फ अरब दुनिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कम्युनिस्ट निज़ाम के सबसे बड़े अलमबरदार इसी जाल में फंसे। जोसेफ स्टॉलिन दुनिया के सुपर पावर, एटमी ताकत, वसी फौज, लेकिन मसला क्या था? एक शख्स के गिर्द पूरा निज़ाम घूमता था। लोग सच बोलने से डरते थे, तनकीद गद्दारी बन गई। तारीख बताती है कि ताकत का महवर कहीं और है। जहां तनकीद खत्म हो जाए वहां गलत फैसले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर वही सोवियत यूनियन जो दुनिया को खुला चैलेंज करती थी, आखिरकार अंदर से टूट गई। पाकिस्तान में भी हर दौर में यही सोच पैदा हुई। जुल्फकार अली भुट्टो को अवामी ताकत पर यकीन था, नवाज शरीफ साहब को सियासी और इंतजामी ताकत पर यकीन था, मुशर्रफ साहब को भी अपनी वर्दी की ताकत पर यकीन था, इमरान खान को अवामी मकबूलियत और ताकतवर हल्कों की सपोर्ट पर यकीन था। लेकिन चारों अदवार में चीज़ें मुश्तरक थी। ये एहसास कि अब इक़्तिदार महफूज है, अब निज़ाम उनके कंट्रोल में है, कि अब मुखालिफिन कुछ नहीं कर सकते। और रियासत में यही वो मकाम होता है जहाँ से ख़तरा शुरू हो जाता है। इक़्तिदार के ऐवानों में करप्शन से ज़्यादा मोहल्ले के जहर होता है, वो है नागुज़ीर होने का। जब हुक्मरान समझने लगे कि मैं नागुज़ीर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, और फिर वहाँ से खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। हुक्मरान सीखना छोड़ देता है और जो हुक्मरान सीखना छोड़ दे वो गिरना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियतें शख्सियात पर नहीं बल्कि इदारों पर मजबूत खड़ी हैं। अमेरिका में सदर चला जाता है, रियासत चलती रहती है। बरतानिया में वजीर आजम चला जाए तो अगले दिन निज़ाम वैसे ही काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत यूँ बिहेव करती है जैसे उसके बगैर मुल्क रुक जाएगा। यही सोच खतरनाक है क्योंकि रियासतें अफराद से नहीं, इदारों से चलती हैं। और तारीख का सबसे कड़वा सच ये है कि जो शख्स खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगे वो हकीकत में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान अपने जवाल के वक्त हमेशा हैरान नजर आते हैं। नवाज शरीफ साहब का मशहूर जुमला है कि मुझे क्यों निकाला। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये ताकत के इल्यूजन के टूटने की आवाज़ थी। आज शहबाज शरीफ की सोच भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है।
کہ ایک پیج پر ہوتے ہوئے انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسی لیے پیر کے روز پارلیمنٹ میں ایک دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا، جب ایوان میں نہ وزیر اعظم موجود تھے، نہ ڈپٹی وزیر اعظم، نہ وزیر داخلہ، نہ وزیر دفاع، اور نہ ہی دیگر درجنوں وزراء میں کوئی ایک، حتیٰ کہ حکومتی ارکان بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ مولانا فضل الرحمان، بیرسٹر گوہر علی، محمود خان اچکزئی حکومتی خالی نشستوں کو دیکھ کر حیرت سے تقریر کر رہے تھے، اور شاید دل ہی دل میں تاریخ کے اس سبق کو بھی یاد کر رہے تھے، کیونکہ تاریخ میں نہ کوئی اقتدار ہمیشہ رہا ہے، نہ حکمرانی، صرف نظام باقی رہتا ہے، اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو نظام کا احترام کرتی ہیں۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔